हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है सभी का। तो आईआईटी के लिए एनडीए के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है हमारी, है ना। और कैलकुलस में इंडेफिनेट इंटीग्रल की कुछ बेसिक क्लासेस हो चुकी है, एक या दो, है ना। उसी के बेस पे आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ टाइप ऑफ इंटीग्रल देखेंगे फंक्शन का, और उन्हीं के बेस पे कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे जो मैनी टाइम्स रिपीटेशन में यानी यूजेज में चलते रहते हैं। इनको प्रैक्टिस करने के बाद एक दो और बेसिक क्लासेस रहेगी, उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शंस, है ना, बाई पार्ट वगैरह जैसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है इंडेफिनेट इंटीग्रल के, वो स्टडी कर लेंगे। उसके बेस पे फिर आगे जितने भी 250 से 300 क्वेश्चन हमने पुराने साल के ईयर्स के आपके कलेक्ट करके रखे हुए हैं, उन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे फिर हम। ठीक है ना। बस आप लोग लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चलेगी हमारे यहाँ पे। तो हम चलते हैं टाइप पे। टाइप 1 आज की वो है भाई, पहले मान लीजिए आपको कुछ ऐसे फंक्शन मिल जाए, साइन की पावर एन एक्स, ठीक है, या कोस की पावर एन एक्स इंटू में डी एक्स। और जहां पर याद रहे एन क्या है, ऑड इंटीजर है, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन अगर मिल जाए आपको तो याद रहे, तो आप ऐसे फंक्शन में cos x को t पुट करोगे और फिर सिंप्लीफाई करोगे, और ऐसे फंक्शन में sin x को t पुट करोगे, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे। जैसे एग्जांपल में भाई मैं यहाँ पे साइन के बेस पे ऐसे लिख लेता हूँ, साइन की पावर 7x इंटू में dx। इसका सिंप्लीफिकेशन देना है आपको। आपने देखा ये बिल्कुल जस्ट इस फॉर्म में है और एन बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स में है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया। इस फंक्शन को मैंने ऐसे लिखा, साइन की पावर 6x इंटू में साइन एक्स होल डी एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं पावर में। और इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वेयर एक्स होल पावर 3 इंटू साइन एक्स बाहर चल रहा है, कंप्लीट इंटीग्रल इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वेयर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स लिख दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वेयर एंगल प्लस में कोस स्क्वेयर ऑफ सेम एंगल 1 होता है। तो यहाँ से मैंने साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू ले ली, जो कि बन जाएगी 1 माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स, पावर में चल रहा है होल थ्राइस, पावर में 3, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू में डी एक्स। अब आपने देखा था, अगर आपका ऐसी टाइप में होती तो कोस एक्स को टी पुट करना था, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा पुट कोस एक्स को टी। आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। कोस एक्स का क्या बनेगा, माइनस का साइन एक्स इंटू में डी एक्स बराबर में टी का डी टी, और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी माइनस का डी टी, यानी इंटीग्रेशन फंक्शन साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स माइनस का डी टी बन गया, माइनस बाहर रख लिया, इंटू डी टी। और कोस एक्स की जगह पे टी पुट करोगे तो 1 माइनस में टी स्क्वेयर की पावर 3, ठीक है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन देना है आपको, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस वैल्यू को हटा लेता हूँ, क्योंकि इसकी अब हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस डाटा की ज़रूरत नहीं है उसको आप हटा सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हटा लेते हैं, मैं बाद में नोट करा दूंगा। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हटा सकते हैं आप। अब ये फंक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वेयर की पावर 3 है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लिया और कौन सी आइडेंटिटी लगा दी, a माइनस बी की पावर होल थ्राइस वाली, जो कि होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। और यहाँ पर a तो चलेगा 1 और b चलेगा टी स्क्वेयर। तो सिंप्लीफाई करो भाई, माइनस इंटीग्रल, आइडेंटिटी खोलेंगे इस बेस पे, तो a की जगह पे 1 रखते हुए चलो, 1 का क्यूब माइनस बी की जगह पे टी स्क्वेयर का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू ए, 1 इंटू बी टी स्क्वेयर इंटू में a माइनस बी, यानी 1 माइनस में टी स्क्वेयर होल इंटीग्रेशन का डी टी। सिंप्लीफाई करा देंगे भैया हम इसको, यानी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का तो साइन ये वाला बाहर ही रहेगा, इसको तो ऐसे ही रखो बाहर यहाँ पर, ठीक है, इक्वल के साथ में यहाँ पे माइनस है, 1 का क्यूब 1, फिर माइनस में टी की पावर 6 माइनस में 3t स्क्वेयर, ये 3t स्क्वेयर बन गया, और 1 से गुना करेंगे तो 3t स्क्वेयर ही आएगा।
फिर माइनस 3t² माइनस t² के गुना करेंगे तो प्लस का 3t⁴ बन जाएगा इंटू में dt। अब इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो माइनस बाई 1 का तो बन जाएगा t, माइनस में t⁻7/7 माइनस में 3t⁻3/3 प्लस में 3t⁵5 प्लस का c। ठीक है, और t की पावर क्या थी आपकी cos x, उस फंक्शन में cos x वापस रख देना, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका साइन की पावर जब ऑड पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में हो तब सिंप्लीफिकेशन ऐसे होगी। अब चलते अपने cos वाले पे, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा लो। क्वेश्चन काफ़ी आसान और सिंपल ही आते हैं। देखिए आपने 12th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, बस अब थोड़ा सा फोकस करना है उनका कलेक्शन डाटा पे, यानी आपको वो सारी चीज़ें अब थोड़ा रिमाइंड रखनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें आसान है। इसके बेस पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए cos की पावर 5x इंटू dx। ठीक है, मैंने क्या कहा था यहाँ पे इस फंक्शन में, ऐसे फंक्शन में sin x को t पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो भाई गिवन इंटीग्रेशन फंक्शन को मैंने ऐसे टुकड़ों में बांटा, cos की पावर 4 इंटू में cos x dx, जबकि पीछे की तरफ किया था हमने साइन के फॉर्म में। अब cos की पावर 4 को मैंने लिख दिया cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन चल ही रहा है, इंटू में cos x dx। अब इस cos स्क्वायर x को लिख दिया मैंने 1 माइनस में साइन स्क्वायर x की होल पावर स्क्वायर, इंटीग्रेशन इंटू में cos x dx। अब आपको पता है साइन x को t पुट करना है, तो पुट कर दीजिए, पुट साइन x बराबर में t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x का cos x dx और t का dt, यानी cos x dx तो बन गया dt इंटीग्रेशन में, और साइन x की जगह पे रखेंगे t, तो ये बन जाएगा 1 माइनस में t स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर t की पावर 4 माइनस में 2ab यानी 2t स्क्वायर इंटू में dt, और इसका सिंप्लीफिकेशन फिर आपको पता ही इजीली है ना, अभी हमने बताया था आपको। फिर वापस में साइन x की t की जगह पे साइन x की वैल्यू पुट कर देना, वो आपका आंसर बन जाएगा रिजल्टेंट में। ठीक है, ये था आपका टाइप 1। क्या हो अगर आपके पास साइन और कोस दोनों एक साथ आ जाएं? ठीक है, साइन और कोस दोनों एक साथ आ जाएं, उस केस में क्या करोगे आप? अब उसको हम टाइप 2 नाम दे देते हैं अपनी। ठीक है भाई, टाइप 2 में देखिए अब आप, भाई मानकर चलिए आपके पास इंटीग्रेशन फंक्शन ऐसे आ गया, साइन की पावर p इंटू एक्स, कॉस की पावर क्यू इंटू एक्स इंटू में dx। ठीक है, और आपके पास कंडीशन ऐसी है, मान लीजिए पहली कंडीशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ p जो है वो ऑड इंटीजर पावर में हो, p बराबर में ऑड इंटीजर नंबर। ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिख लो इसको, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपके पास p ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो ना, तब आपको क्या पुट कराना है ऐसे केस में, पुट cos x बराबर में t। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैंने आपके पुराने क्वेश्चन में से उठा के रखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन में चलते हैं आपके कई बार। भाई मानकर चलिए p और q का दोनों का एक साथ, हाँ ये रहा, साइन की पावर 5, ठीक है, फंक्शन है साइन की पावर 5x इंटू में cos की पावर 4x dx। ठीक है, p आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और क्या वो आपका नहीं है। इस केस में मैंने आपको क्या करना है, cos x को t पुट करके सॉल्यूशन देना है। तो पहले साइन की पावर 5 को ऐसे टुकड़ों में बांट रहा हूँ भाई मैंने इसको ऐसे लिख दिया, साइन की पावर 5x को साइन की पावर 4x, ठीक है, और cos की पावर भी 4x। अब जो साइन की एक पावर बची उसको ऐसे लिख दिया, साइन x dx। अब इस साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर गुना में cos की पावर 4x मल्टीप्लाई में साइन x dx। ठीक है, अब साइन स्क्वायर x को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 माइनस में cos स्क्वायर x कंप्लीट पावर स्क्वायर इंटू में cos की पावर 4x
और साइन एक्स डी एक्स। क्या पुट करना है, कोस एक्स को टी पुट करना है, तो पुट कर दीजिए। पुट कोस एक्स बराबर में टी, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर में डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस की डी टी। तो ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी भाई आपकी, साइन एक्स डी एक्स तो बन गया माइनस का इंटू में डी टी, कोस एक्स की जगह पे टी पुट करोगे तो 1 माइनस में टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और कोस एक्स की जगह पे ये बन जाएगा टी की पावर 4। अब आपको पता ही है, इसकी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेना, फिर टी की पावर 4 से गुना करके सिंप्लीफाई करा देना। सिंपल सा है फिर तो आपके लिए, है ना। और उस पर वापस से टी की वैल्यू को कोस एक्स पुट कर देना। ये था सेकेंड टाइप का फर्स्ट फंक्शन। कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी मिल सकता है भाई, अगर p की जगह पे क्यू आपका ऑड फंक्शन में आए, ठीक है, p की जगह पे क्यू ऑड फंक्शन में आए, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपसे पहले लिख देता हूं ये पॉइंट, आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए चले। इफ क्यू इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देन पुट साइन एक्स बराबर में टी, तब साइन एक्स को टी पुट कीजिएगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, जो बहुत टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है, साइन की पावर 4 और कोस की पावर 3, फंक्शन है साइन की पावर 4 इंटू में कोस की पावर 3x dx। ये भी मैंने टाइम रिपीटेशन में है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे भाई। साइन की पावर 4x तो ऐसे कैसा रखा, कोस की पावर 3 को मैंने दो टुकड़ों में बांट दिया, कोस की पावर 2x गुना में कोस x इंटू में dx, और इस कोस स्क्वायर x को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी फंक्शन लिख दिया मैंने अब ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x 1 माइनस में साइन स्क्वायर x इंटू में कोस x dx। क्या पुट करना है भाई आपको, साइन x को t पुट करना है, तो पुट कर दीजिए। पुट साइन x बराबर में t, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, साइन x का कोस x dx, t का dt, यानी कोस एक्स डी एक्स तो बन गया डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इंटू में साइन एक्स की जगह पे टी रखना था, तो टी की पावर 4 1 माइनस में टी स्क्वेयर, यानी आप पावर खोल दोगे ये मल्टीप्लाई वाली, तो टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 होल इंटू डी टी। इसका आपको इंटीग्रेशन सिंपली पता ही है, फिर टी की वैल्यू वापस से पुट कर देना, ठीक है। ये था सेकेंड टाइप। अब चलते अपनी थर्ड टाइप, जो इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब दोनों के दोनों ओड हो जाए, पी और क्यू दोनों ही ओड हो जाए, तब आपको क्या करना है, आप उस केस में किसी भी वैल्यू से जा सकते हैं। भाई मैंने कहा थर्ड टाइप में कुछ ऐसे बन जाएगा, इफ पी एंड क्यू बोथ आर ओड पॉजिटिव इंटीजर, अगर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हो तब क्या करोगे, देन पुट आइदर साइन एक्स बराबर टी और कोस एक्स बराबर में टी। या तो आप साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए उस केस में, या कोस एक्स को टी पुट कर दीजिए। जैसे एग्जांपल में मैंने ले लिया भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 3x इंटू में कोस की पावर 3x dx, ठीक है। दोनों ही ऑड इंटीजर में है, तो आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको कर दिया, तो मैंने लिखा इसको साइन स्क्वेयर एक्स गुना में साइन एक्स इंटू में कोस की पावर 3x dx। फिर मैंने क्या किया भाई, साइन स्क्वेयर एक्स को आपको पता है मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स गुना में कोस क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई में साइन एक्स इंटू में dx। तो अब आपको क्या पुट करना है, पुट कोस एक्स बराबर में t, और डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों तरफ, तो अभी बताया मैंने माइनस उधर ले जाएंगे तो साइन एक्स डी एक्स बन जाएगा माइनस का डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स तो बन गया माइनस इंटू डी टी, और कोस एक्स की जगह पे 1 माइनस में टी स्क्वेयर इंटू में टी की पावर 3, ठीक है। एक सेकेंड में, हाँ
ठीक है। तो 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई खोल के फिर आप बाद में सिंप्लीफाई करा सकते हो। और अगर आप कोस की पावर को सिंप्लीफाई करते, टुकड़ों में बांटते, तो आपको फिर साइन एक्स को टी पुट करके करना पड़ता। ठीक है, जैसे कि अभी कोस एक्स को टी पुट करके किया है। ये थी थर्ड टाइप। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। क्या हो अगर आपके पास पी और क्यू में से कोई भी इवन नंबर ना हो, यानी दोनों के दोनों पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हों, उस केस में क्या करोगे? तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, मैनी टाइम रिपीटेशन में चलता है, इसलिए स्टार लगा के चलना है इस पे। इफ पी एंड क्यू बोथ आर पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो, तब क्या करना है? देन चेंज इन मल्टीपल एंगल्स, देन चेंज इनटू मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, तो आपको मल्टीपल एंगल्स में चेंज करना है उस केस में। ओके, तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब मेरे को थोड़ा स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अब इनको सबको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, आप पॉज करके इसको एक बार वापस से रिपीट कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा कहीं पे इन मेथड को। तो अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन मतलब एग्जांपल में मैंने क्वेश्चन ले लिया भाई कि आपको एक तो ये देखना है कि दोनों की दोनों पावर ओड हो और इवन हो। तो मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसे उठा लिया, साइन की पावर 4x, ठीक है, मेरे पास है रिपीटेशन वाला क्वेश्चन, कोस की पावर 2 साइन की पावर 4। आपको ऐसे बोला गया है कोस की पावर 2x गुना में साइन की पावर 4x इंटू में dx। देख रहे हैं आप, है ना, दोनों इवन है पी एंड क्यू। तो मैंने इसको ऐसे लिखा भाई, कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में अगेन साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, साइन की पावर 4 को दो टुकड़ों में बांट दिया, और अब मैंने इसको लिखा, इन दोनों को तो एक साथ लिख लिया ब्रैकेट में इस तरह से, साइन की पावर 2x इंटू में कोस की पावर 2x, ठीक है, गुना में साइन स्क्वायर एक्स dx। और मैंने वहाँ पर 4 से गुना कर दिया और 4 से बाहर डिवाइड कर दिया। अब 1/4 तो बाहर ले लिया, और इस पूरी वैल्यू को मैंने लिख दिया 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स का कंप्लीट स्क्वायर गुना में साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब ये किसकी आइडेंटिटी है? साइन 2x की आइडेंटिटी है, तो इसको साइन 2x में लिख देंगे अब हम। ठीक है, तो वैल्यू बनी आपकी अब 1/4 साइन 2x, और कंप्लीट स्क्वायर चल रहा है तो ये साइन स्क्वायर एंगल 2x बन जाएगा गुना में साइन स्क्वायर एंगल x इंटू में dx। ठीक है, अब आपको याद हो ना, तो cos 2x की एक आइडेंटिटी होती थी हमारे पास, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू बनेगी 1 माइनस में cos 2x बाई में 2, यानी यहाँ पे जो एंगल है ना उसका एंगल ट्वाइस हो जाएगा cos की फॉर्म में। तो मैंने इस फंक्शन को ऐसे लिखा 1/4 इंटू साइन स्क्वायर 2x का क्या बन जाएगा, 1 माइनस में cos 4x बाई में 2 गुना में साइन स्क्वायर x का बन जाएगा 1 माइनस में cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में dx। ठीक है, अब मैंने इन दोनों की तो मल्टीप्लाई कर ली और 2 और 2 4 बाहर ले लिया, यानी 1/16 16, और इंटीग्रेशन में 1 माइनस कोस 4x की मल्टीप्लाई करूँगा 1 माइनस में कोस 2x से इंटू में dx चल रहा है। तो ऊपर की वैल्यू तो मैं कर रहा हूँ क्लियर, क्योंकि इसकी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है अब, तो जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हम साफ करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े लंबे हो सकते हैं लेकिन आसान ही मिलेंगे आपको, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए भाई, अब आपके पास 1/16 बाहर था, और ये प्रोडक्ट खोल दीजिए, 1 से करोगे तो पहले इसके 1 से उस पूरे को गुना करोगे तो 1 माइनस में cos 2x, फिर माइनस में cos 4x, फिर माइनस माइनस प्लस cos 4x गुना में cos 2x। ठीक है, इंटू में पूरा का dx, कंप्लीट का dx चल रहा है ये।
भाई आपको पता है 1 का भी हो जाएगा, cos 2x का भी हो जाएगा, cos 4x का भी हो जाएगा, लेकिन ये वापस से 2 मल्टीपल में आ गए। तो मैंने क्या किया इस केस में, मैंने इस केस में 2 से गुना कर दिया और पूरे को 2 से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन सोल्व कर रहा हूँ भाई, जो जो वैल्यू हो जाएगी उसका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। तो 1/16 तो बाहर ही चलेगा भाई। इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया मैंने 1 का, जो कि बन जाएगा x, माइनस में cos 2x का, साइन एंगल का माइनस का कोस एंगल होता है और कोस एंगल का साइन एंगल होता है, और एंगल के साथ में जो आ रहा होगा वो बटे में, यानी cos 2x का बन जाएगा साइन 2x/2, माइनस में cos 4x का साइन 4x/4, प्लस में, ठीक है, 1/2 जो है ना, ये 1/2 बाहर ले लिया और इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिख दिया मैंने, 2 cos 4x गुना में cos 2x, ठीक है, इंटू में dx, होल ब्रैकेट बंद। ओके, अब मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी 2 cos A cos B की, 2 cos A cos B की आइडेंटिटी लगा दी, जो कि होती है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई खोल दो भाई, x/16 हो गया, माइनस का साइन 2x/32 हो गया, माइनस का साइन 4x अपॉन में 64 हो गया, प्लस में 1/32 इंटू में ये वैल्यू बन गई आपकी cos A प्लस B। ए एंगल क्या है 4x है, B कितना है 2x है, यानी cos 6x, प्लस का 4x माइनस 2x यानी cos 2x इंटू में dx। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम, तो x/16 माइनस का साइन 2x/32 माइनस का साइन 4x अपॉन में 64 प्लस का 1/32, और cos 6x का क्या बनेगा साइन 6x/6 प्लस में साइन 2x/2 प्लस का c, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ भाई, गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। बहुत से टीचर आप लोगों को शॉर्टकट तरीके बताते हैं, आपको ऐसे टाइप के फॉर्मूले बताएंगे और याद करके कहेंगे कि आप इनको इस तरह से कर लें। ध्यान रहे, अगर आप हर चीज का शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करोगे ना, आपके पास इतना ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो जाएगा कि जिसको याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें खुद याद करनी पड़ेगी, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ग्रामर के रूल। ठीक है, ऐसी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी जो आपने पढ़े हुए 2 से ज़्यादा साल हो गए हैं। उन चीज़ों को याद करने के बाद एक ऐसे डाटा को याद करना जो बिना याद किए भी बेसिक कंसेप्ट से हो सकता है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है यहाँ पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसे लोगों के धोखाधड़ी में ना आए और बेसिक क्लासेस को सीखते हुए प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखें। मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये जो स्मार्ट वर्क है ना, वो यही है कि बेस अपना स्ट्रॉन्ग करो और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप शॉर्टकट आने शुरू हो जाएंगे। बिना शॉर्टकट यानी बिना प्रैक्टिस किए शॉर्टकट कभी भी डेवलप नहीं हो सकते हैं। इसलिए फॉर्मूले रटने की बजाय आप अपने बेसिक चीज़ों पे जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, अपने नेक्स्ट की तरफ की बढ़ते हैं भाई। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब आपका लास्ट टाइप है आज का ये, फिर बाकी का टाइप अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। तो आज की जो लास्ट टाइप है वो है सीकेंट में। भाई आपको मान लीजिए ऐसे फंक्शन दे दें, लास्ट टाइप है आपकी, आपको दे दे सीकेंट की पावर nx इंटू डी एक्स, या कोसिकेंट की फॉर्म में दे दे कोसिकेंट की पावर n, x एंगल है dx। तो आपको क्या करना है, याद रखना है, अगर n हो आपके पास इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इस केस में टेंजेंट x को t पुट करना है और इस केस में कोट x को t पुट करना है। ठीक है,
तो मैं इसके एग्जाम्पल को बेस कराता हूँ आपका। एक मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लिया मैंने सीकेंट की पावर 6x इंटू डी एक्स, मतलब रिपीटेशन वाले क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, पहले सीकेंट की पावर 4 इंटू में सीकेंट की पावर 2 x डी एक्स। अगेन इस सीकेंट की पावर 4 को मैंने ऐसे लिख लिया सीकेंट स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ठीक है, और आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है सीकेंट स्क्वेयर एंगल माइनस में टेंजेंट स्क्वेयर ऑफ सेम एंगल बराबर में 1 होता है। तो यहाँ से इसकी सीकेंट स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पे रख दो। ठीक है, ये सीकेंट चल रहा था भाई, साइन नहीं था। सीकेंट की वैल्यू रखो यहाँ पे, ये बनेगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर इंटू में सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स। क्या पुट कराना है ऐसे केस में? टेंजेंट एक्स को टी पुट कराना है। पुट टेंजेंट एक्स बराबर में टी, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। तो टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स टी का डी टी, यानी ये वैल्यू तो बन गई डी टी इंटीग्रेशन डी टी। टेंजेंट एक्स की जगह पे टी रखा तो 1 प्लस में टी स्क्वेयर और होल स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो और फिर सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, हो गया सीकेंट की फॉर्म में। कोसिकेंट की फॉर्म का उठाते हैं भाई अब एक क्वेश्चन इसी तरह से। आप इन चीज़ों को नोट करते रहिए साथ साथ नोटबुक में। आपको नोट्स अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप अपना, ठीक है, फ़ोन नंबर वगैरह, हम आपको जल्दी ही व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा देंगे फिर। तो भाई इसके बेस पे मैंने एक क्वेश्चन उठा लीजिए कोसिकेंट की पावर एन की फॉर्म में, कोसिकेंट की पावर 4x कोसिकेंट की पावर 4x इंटू में dx। इसको भी मैंने वैसे ही किया, मतलब दो टुकड़ों में बांट लिया, कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स गुना में कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू में dx। भाई आपने पढ़ा है कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस में कोट स्क्वेयर ऑफ सेम एंगल 1 होता है। तो कोसिकेंट स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस कोट स्क्वेयर। तो इसकी जगह पे मैंने लिखा 1 प्लस में कोट स्क्वेयर इंटू में कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन। पुट करा दो अब इसमें, पुट कोट एक्स बराबर में टी, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, कोट एंगल का माइनस का कोसिकेंट स्क्वेयर एंगल इंटू में डी एक्स बराबर में डी टी। तो कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस का डी टी, और कोट की जगह पे टी पुट क्या था तो 1 प्लस में टी स्क्वेयर। इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर देना, बाद में टी की जगह पे वापस से कोसिकेंट टी की जगह पे वापस से कोट टी को पुट कर देना, मतलब कोट एक्स को। ये आपकी लास्ट टाइप थी। ठीक है, तो ये थे आपके आज के बेसिक टाइप और उनके रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन, जिनको आप थोड़ा सा सीरियसली स्टडी करेंगे। बाकी क्लासेस में हम अपने और भी टाइप देखेंगे। अभी 2-3 और बेसिक क्लासेज होगी, उसके बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो आपसे विनम्रतापूर्वक प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये, और लाइक एंड शेयर करना तो भूलिएगा ही नहीं। देखिए, आप है तो हम है, आप लोगों का साथ ज़रूरी है। आप लोग जितना ज़्यादा साथ दोगे उतना ही जल्दी हम आप लोगों का भी मतलब मेहनत कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, आप लोगों के साथ। पूरी क्लासेज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी लाइफ टाइम के लिए, कोई आपको चार्ज नहीं किया जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।